हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एसएससी फेज 10 एग्जाम 2022 3 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। आज के सेकंड शिफ्ट में जितना भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये 100% रियल प्रश्न है और 100% सही उत्तर के साथ सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेकंड शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था, सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है, पॉलिटी से यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, भारत का संविधान पूरे विश्व में कितने नंबर पर आता है। आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा हुआ था, भारत का जो संविधान है लेंथ के हिसाब से पूरे विश्व में कितने नंबर पे आता है, तो यह 1 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा, भारत का जितना बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में, इससे बड़ा लिखित संविधान किसी का नहीं है। दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान का जो बुक है वो कितने पेजों का है, तो यह 251 पेज का लिखा हुआ बुक है। भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान सभा को संविधान लिखने में कितना समय लगा, तो यह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का कुल समय लगा। भारतीय संविधान को लिखने में निर्माताओं को कितना दिन का समय लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, भारतीय संविधान कब पारित हुआ, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। भारतीय संविधान भारत में कब पारित हुआ, यह 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ ही आर्टिकल यानी अनुच्छेद हमारे देश में लागू किया गया, लेकिन पूर्ण तरह से संविधान 26 नवंबर 1950 को सभी आर्टिकल को पूरे भारत में लागू कर दिया। इसकी घोषणा कब किया गया था, तो यह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के पश्चात ही इसकी घोषणा कर दिया गया था। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा इसकी घोषणा कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ और उसके पश्चात इसकी घोषणा कर दिया गया था। दोस्तों, हमारे संविधान के मूल संविधान में कितना प्रस्तावना था। मूल संविधान में पहले एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूची था। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान के प्रस्तावना एक ही है और 465 अनुच्छेद हो गया है, लेकिन संख्या 395 ही है। इसके संशोधन करके जैसे 1 का क, 21 का क, 51 क, ऐसे ऐसे जोड़ करके कुल कितना हो गया, तो अनुच्छेद 495, लेकिन संख्या पूछ ले तो 395 ही है। और 22 भाग की जगह 25 भाग हो गया है, लेकिन संख्या उतना ही है, 22 ही भाग है, लेकिन इसे भी संशोधन करके 25 है वर्तमान में। और कितने अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है वर्तमान में। मूल संविधान में एक बार फिर दोस्तों, मूल संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची है और वर्तमान में एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद, संख्या 395 ही है, 25 भाग है, संख्या 22 ही है और 12 अनुच्छेद है। दोस्तों, विश्व में किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा विस्तृत संविधान नहीं है, इससे बड़ा संविधान किसी का नहीं है। भारतीय संविधान एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वह एक साथ कठोर भी है और लचीला भी है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग यानी कि लॉयर्स पैराडाइज कहा गया है। कुछ लोगों ने संविधान की इस जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज भी कहा गया है। आखिर में दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है, हमारा संविधान का निर्माता कौन है, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। इसे हमारे संविधान इतना बड़ा विस्तृत संविधान किसने लिखा, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। चलिए एक बार और देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना पढ़ने के लिए आपको पूरे पॉलिटी पढ़ना होगा। भारत का संविधान पूरे विश्व में 1 नंबर पर आता है, क्योंकि भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारा संविधान 251 पेज का है। भारतीय संविधान के निर्माण भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का निर्माण करने में समय लगा, लिखने में समय लगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन हमारे संविधान लागू होने की वजह से गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के पश्चात कर दी गई थी। मूल संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची है। वर्तमान में हमारे संविधान में एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूची है, लेकिन सभी का संख्या 395 और 22 ही है। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व में किसी भी देश का इतना बड़ा विस्तृत संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। भारतीय संविधान एक साथ कठोरता और लचीलता है। भारतीय संविधान की जटिलता और के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग यानी कि लॉर्ड्स पैराडाइज भी कहा गया है। हमारा संविधान का निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं।
चलिए दोस्तों, हिस्ट्री से एक और प्रश्न पूछा हुआ था, अशोक ने अपने बेटा बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो यह श्रीलंका भेजा हुआ था। दोस्तों ये श्रीलंका भेजा हुआ था। इस बार पिछले बार जब बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ था, अशोक ने अपने बेटा बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो यह श्रीलंका भेजा था। उसका बेटा कौन था? तो महेंद्र, और बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका अशोक ने भेजा था। अशोक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसमें नरसंहार के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। एक और प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों, हिस्ट्री से तराइन का युद्ध के बारे में पूछा हुआ था। तो हिस्ट्री में तराइन का युद्ध 2 बार हुआ है। तराइन का युद्ध कितना बार हुआ है? तो 2 बार, एक बार 1191 में और एक बार 1192 में युद्ध हुआ था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें एक बार 1191 में जब युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और दूसरी बार जो तराइन का युद्ध हुआ था वह 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे किसके किसके बीच हुआ था। तो यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। दोस्तों तराइन कहाँ पड़ता है? तो यह हरियाणा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ये प्रश्न आया था, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघ में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। कितना है? तो 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश की हमारे भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था में इसकी चर्चा है। एक और प्रश्न आया था दोस्तों, बायोलॉजी से प्रश्न आया था, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन A1 A2 प्रोटीन पाया जाता है। दूध जो है इमल्सिफाइड कोलाइडी विलियन है। आगे पूछ सकता है कि दूध जो है किसका उदाहरण है, कौन सा विलियन का उदाहरण है? तो यह इमल्सिफाइड कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। दोस्तों दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है दूध के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को किया गया था। इसकी शुरुआत दोस्तों महात्मा गांधी जी ने किया था। इसे ही अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। 8 अगस्त को होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में, कहाँ दिया था? तो यह मुंबई के ग्वालियर टैंक में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था अगस्त क्रांति में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। चलिए इतना ही प्रश्न था दोस्तों सेकंड शिफ्ट में। अगर और भी प्रश्न मिलता है तो थर्ड शिफ्ट में कवर करा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक करना तो मत भूलिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके आगे वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।